दोस्तों नमस्कार। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये बातें और अन्य लोगों के पास तक पहुंचे। पिछड़ा वर्ग आज भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसके लिए केवल बाहरी कारण नहीं बल्कि आंतरिक आदतें और सामाजिक कुरीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर पिछड़ा वर्ग अपनी स्थिति में सुधार करना चाहता है तो उसे अपनी आदतों में सुधार लाना होगा, कुरीतियों से बाहर निकलना होगा, धर्म के नाम पर फैले पाखंड से दूर रहना होगा। इसके साथ ही शिक्षा, व्यापार, राजनीतिक समझ और सामाजिक सहयोग की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। पिछड़ा वर्ग यदि अपनी आदतों में सुधार करता है तो समाज में वह एक सशक्त स्थान बना सकता है। आदतों में सुधार का अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। हमें आलस्य, अज्ञानता और अंधविश्वास से दूर रहकर अनुशासन, परिश्रम और सीखने की आदतें विकसित करनी होगी। हमें अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नए विचारों को अपनाना होगा और अपनी आदतों को आधुनिक समय की आवश्यकता के अनुसार ढालना होगा। पिछड़े वर्ग को सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और जातिवाद जैसी धारणाओं से बाहर निकलना होगा। ये कुरीतियां न केवल आर्थिक बोझ हैं बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा बनती हैं। पिछड़े वर्ग को इन कुरीतियों से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। जब तक ये कुरीतियां हमारे समाज में बनी रहेंगी तब तक हम अपनी वास्तविक क्षमता का पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। धर्म का सही अर्थ और उद्देश्य समझना आवश्यक है। धर्म के नाम पर फैले पाखंड और अंधविश्वास से पिछड़ा वर्ग अपने जीवन को सीमित कर लेता है। शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर हम इस पाखंड से मुक्त हो सकते हैं। धर्म का सही अनुसरण करना हमें नैतिक और सशक्त बना सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पाखंड से दूरी बनाना होगा। शिक्षा और व्यापार दो महत्वपूर्ण साधन हैं जो पिछड़े वर्ग को आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। शिक्षा हमें ज्ञान और समझ देती है, जिससे हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। वहीं व्यापार हमें आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिला सकता है। पिछड़े वर्ग को इन दोनों क्षेत्रों में निवेश करना होगा, जिससे वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं और समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। पिछड़े वर्गों को राजनीति में अपनी समझ विकसित करनी होगी। उन्हें प्रगतिशील विचारों के साथ राजनीति में हिस्सा लेना होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करना होगा। राजनीतिक समझ विकसित करके वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और समाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बढ़ाना है बल्कि अपने समाज के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर इशारा करना भी है। सामाजिक सहयोग और परंपरागत सोच से आगे बढ़ना। जो लोग समाज में आगे बढ़ चुके हैं उन्हें भी समाज में पीछे छूट गए लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। सामाजिक सहयोग से ही हम एक मजबूत और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें परंपरागत सोच से बाहर निकलकर प्रगतिशील बनना होगा। परंपरागत सोच हमें जकड़ कर रखती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर पिछड़ा वर्ग अपनी परंपरागत सोच को छोड़कर प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाता है तो वह न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी प्रगति की राह पर ले जा सकता है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग को अपनी आदतों में सुधार, कुरीतियों से बाहर निकल और धर्म के नाम पर फैले पाखंड से दूर रहना होगा। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा, व्यापार और राजनीति में अपनी समझ बढ़ानी होगी
और सामाजिक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। प्रगति की इस यात्रा में परंपरागत सोच से बाहर निकलकर प्रगतिशील होना अत्यंत आवश्यक है। जब पिछड़ा वर्ग इन सभी क्षेत्रों में सशक्त होगा, तभी वह समाज में अपनी पहचान बना सकता है और एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है।